आपको बताते हैं कि क्यू पर कब्जे के लिए रूस ने किस तरीके से चक्रव्यूह रचा है। रूसी सेना ने क्यू को 3 तरफ से घेरा है। उत्तर में इरपिन, पूर्व में बोवरी और पूर्व दक्षिण मोरियापोल को घेरा हुआ है। मोरियापोल में हर आधे घंटे में बमबारी की जा रही है। इसके अलावा कई नए इलाके मिसाइलों के निशाने पर हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं यूक्रेन के जहां अभी ज्यादा हमले बोले जा रहे हैं, जिसमें इरपिन आ रहा है, मारियापोल आ रहा है, और इसके अलावा और जो इलाके हैं, राजधानी हो या पहले पूर्व में जो राजधानी रही है खार्किव, वहां भी हमले किए जा रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन और रूस की जंग में अब चीन की एंट्री हो गई है। कहा यह जा रहा है कि चीन इस जंग को लेकर हो सकता है अब अमेरिका से बात करे। बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका से बात करेगा चीन। रोम में होगी अमेरिका और चीन की बैठक। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सलाहकार रोम में मिल सकते हैं। इस बातचीत के बाद इस जंग पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात है, क्योंकि जंग का आज 19वां दिन है। जंग का अंजाम क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। क्या चीन की एंट्री, चीन जो ये मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, उससे इस जंग पर कोई असर पड़ेगा? फिलहाल खबर ये सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सलाहकार रोम में यूक्रेन रूस की जंग को लेकर बातचीत करेंगे। स्नाइपर यानी वो शय जो दिखती तो नहीं बल्कि उसके निशाने पर आने वाला कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच पाता। स्नाइपर यानी चलती फिरती मौत, बिल्कुल हवा की तरह, जो ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही किसी को सुनाई देती है, लेकिन उसकी बंदूक से निकली गोली उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर करा देती है। स्नाइपर यानी वो निशानेबाज जो अपनी सांसें रोके, हाथ में बंदूक थामे, अपने शिकार पर अपनी नजरें गाड़ कर रखता है, और जैसे ही उसकी आंखों को अपने शिकार की हल्की सी जुम्बिश दिखाई देती है, ट्रिगर पर रखी उंगली भी हरकत में आ जाती है, और फिर बंदूक की नली से निकली तकरीबन 3400 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से मौत सीधे शिकार के जिस्म को छलनी कर देती है। ये तस्वीरें आपको जरूर फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन साल 2017 में ऐसा ही हुआ था। साल 2017, इराक। साल 2017 में ISIS का एक आतंकवादी इराक में ठीक इसी तरह मारा गया था। देखने में तो ये घटना आपको बिल्कुल सामान्य लग रही होगी, लेकिन इसकी किलिंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। साल 2017 में तो इस घटना का केवल जिक्र भर हुआ था। कनाडा की सेना ने अपने स्नाइपर का नाम तक सामने नहीं आने दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता नाम सामने आ ही गया। वो बंदूकबाज वली ही था, जिसने अपनी एक गोली से एक खतरनाक आतंकवादी को अपनी बंदूक का निशाना बनाया था। वली और उस आतंकी के बीच की दूरी 3540 मीटर यानी 3.5 किलोमीटर थी, जिसे वली ने अपनी मैकमिलन टैक 50 स्नाइपर राइफल से महज 10 सेकंड में ढेर कर दिया था।